आजकल हो क्या रहा है कि हम विचारों का बोझ लेके सोते हैं, यानी कि अपनी ऑफिस की व्यवस्था, कार्य की व्यवस्था, तो उससे कल कैसे मुक्ति पाए? विचार नहीं, कल मैं जी किस में रहा हूं, कल में, आज मैं नहीं जी रहा हूं, मैं कल क्या होगा, क्योंकि कल क्या होगा, जितनी कल क्या होगा। जरूरत हो गई है तो शाम को हम बोझ लेके जाते हैं। हम भी जैसे ऑफिस बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हैं, हम तो चलो कृपा आप संतों की ये विचार है हमारा मंथन कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं कॉर्पोरेट में लगा लो, बहुत बड़ा बोझ लेके जाते हैं घर पे। तो ये फिर सत्संग कैसे धारण करे उस देखिए बोझ के महाराज, बीच? जैसे वो बहुत बोझ लेते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, ठीक है, खाते तो रोटी है वो, जी। वस्त्र भी वही पहनते होंगे, डेली एक जोड़ी पहनते होंगे, 10 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख रुपये कमा रहे हैं। महाराज दुखी आदमी भोजन के लिए नहीं है, न वस्त्रों के लिए है, कल के लिए दुखी है। ये कार आ गई है तो बड़ी कार और कैसे आए, 1 मंजिल मकान बन गया तो 2 मंजिल कैसे बने, 1 करोड़ का फ्लैट है तो 4 करोड़ वाली सोसाइटी में कैसे जाऊं। वो परेशान इसलिए, इसी उधेड़ मन में रहता है वो 24 घंटे कि मेरी कल नौकरी न चली जाए। जबकि भगवान क्या कहते हैं कि मैंने तुझे भेजा है, आप आए थे तब खाली हाथ आए थे ना यहाँ। और जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, और साइंटिफिकली आप इसको किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, जब तक बच्चा गर्भ नहीं आता है माता के बक्ष में दूध नहीं उतरता है, नहीं आता है। और जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आया माता के बक्ष में दूध आ जाता है, ठीक है। भगवान कहता है कि मैं तुझे भेज रहा हूं, तेरी व्यवस्था करके भेज रहा हूं। वहां तक संतुष्ट नहीं हो रहा, उस दूध तक संतुष्ट नहीं है मनुष्य। हम दुखी इसलिए रात के 12 बजे बोझ इसलिए के जाते हैं कि हमें कल की बहुत चिंता है, आगे की चिंता है, उसकी चिंता है, और वो और के चक्कर में क्या हो रहा है, एक दिन क्या हो जाते हैं हम, ही इज नो मोर, और अंत में ही इज नो मोर, ठीक है। तो अब उसको मैं आगे कर रहा हूं, तो वो चिंता लेके नहीं जाता है। अब चिंता चिता की बड़ी बहन होती है, आपको पता है, चिंता चिता की बड़ी बहन है, वो चिंता लेके सो रहा है, नो डाउट। अच्छा, वो चिंता लेके सोगा, हो क्या क्या उससे, रात में क्या करेगा वो, ऑफिस बंद हो गया, क्लाइंट घर चले गए, अब वो आधे घंटे बैठ जाए शांति से, 15 मिनट बैठ जाए, 20 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए, चलिए 5 मिनट तो कोई टेंशन नहीं है, शांत होकर बैठ जाए और बस ये विचार करे कि आज मैंने क्या किया था, कमाने के अलावा कुछ किया, आज मैंने कोई अच्छा कर्म किया, कोई दान दिया, किसी विग्रह का दर्शन किया, किसी गरीब की मदद करी। जब अपने मन में विचार वो 1 2 4 5 10 दिन लाएगा, आप करके देखिएगा। आज सिर्फ चुपचाप शांति से बैठ के वाइफ को अलग कर दीजिएगा और बच्चों को, शांति से बैठिएगा, आज मैंने दिन भर किया क्या। ठीक है, आपने काम किया, वो किया, 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन मैंने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, दूसरे के लिए क्या किया। जब आप धीरे से विचार करोगे मैंने कुछ नहीं किया, यही विचार आएगा आपके, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आज 1 रुपये किसी को दान नहीं, किसी को भोजन भी नहीं कराया किसी को, फिर अचानक आपको हो जाएगा। जब आप ये सोच ही रहेंगे, अचानक जैसे ही आप सोचेंगे, फौरन आपके मन में चाहेगा अब मुझे कुछ करना चाहिए, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जगह रहती नहीं है, गरीब नहीं आते, मैं भगवान का भजन करूँगा। आपने क्या किया, भगवान का स्टार्ट किया, जो भी राम राम, राधा राधा, सीता सीता, जो भी जो करना चाहे, आपने 5 मिनट किया, और 5 मिनट जब विचार करने के 5 मिनट आप करेंगे तो 6वें मिनट आपको नींद आ जाएगी। उस पर भी हमारा शरीर, मतलब जैसे भी हम प्रक्रिया में हैं, बिस्तर पे हैं, क्योंकि ये संसाधन नहीं, आप बिस्तर पे भजन ना करें, वो ना करें, सब मैंने आपको भाई, इस मंत्र को आप सब जान कर लीजिए, ये चौपाई है। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और कौन सी होती है, वही 10, आए माए नाए जो भी 10 दिशाएं, ये शुभ हो जाती हैं। ये भगवान का ऑरा होता है। महाराष्ट्र में मूल अपने उसी विषय पर जो जॉब करने वाले, जैसे आप यहाँ पे आसपास बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, लंच टाइम पर कभी आप देखिएगा, जैसे आपने कहा ना वो वस्त्र भी पहनते खाना, लेकिन जब आप देखेंगे दोपहर के भोजन में उनको, ना तो वो खाना खा रहे होते हैं, बस उनके मन में वही बोझ चल रहा होता है कार्य का, भले ही वो खाना खा रहे हैं अपना, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं होता, सर मीटिंग फोन, मतलब उस टाइम पे प्रेशर। तो वही आपने जैसे प्रक्रिया बताई कि उस प्रेशर से कैसे निकले और हम अध्यात्म की तरफ जाए, और अध्यात्म की यात्रा हमें एक मजबूत इंसान बनाती है, कॉर्पोरेट की तरफ भी, हम चाहे बिजनेस में जो। देखिए महाराज, जो अंत है, हाँ। ये दौड़ है, हम और जिस आप दौड़ में दौड़ रहे हैं,
कॉर्पोरेट लाइफ हो चाहे प्राइवेट लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ये दौड़ है। और अंत में क्या चाहिए आपको? शांति। बहुत पैसा जिसके पास हो जाता है वो अंत में क्या कहता है, भैया मेरे पास सब कुछ है, अब क्या चाहिए मुझे? फिर वो बाबाओं के क्षण में आते हैं, वृंदावन आते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, नैमिषारण्य जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं। इस दौड़ से बचने का आपको, मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको किसी भी जो इष्ट देव हो आपको या तो नाम जप कर लीजिए, कोई चौपाई अगर आप याद कर सकते तो उस चौपाई का दिन भर चांट करिए। मैंने कहा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब यो सब संशय भंगा, कि एक दिन में नहीं जाएगी कि मैंने आपको आज चौपाई सुनाई, आज आपने चौपाई सुनी और कल से आप बिल्कुल राइट टाइम हो गए, दिमाग सो गई। कम से कम 1 साल करना पड़ेगा आपको, एक। और लेकिन कैसे करना पड़ेगा? नियम से। कोई नियम का इसमें टूटना नहीं है। अगर सार रात को 9 बजे आप सो रहे हैं, 10 बजे और 10 बजे सो रहे हैं, तो आपको 5 मिनट बैठ के, रात का समय तो फ्री है आपका, 5 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, करिए आज से शुरू करिए आप, और 1 महीने में अंदर फर्क देख लीजिए आप। काम वही होगा, उतना ही आप काम कर रहे होंगे, लेकिन दिमाग आपका फ्री हो जाएगा, दिमाग आपका फ्री हो जाएगा। आप चौपाई कंठस्थ कर लीजिए, कोई श्लोक कर लीजिए, कोई मंत्र कर लीजिए, नाम जप, जो आपको अच्छा लगता है करिए आप, लेकिन करना पड़ेगा। बिना करे कुछ भी नहीं होगा इस जगत में। बिना करे तो आपको भोजन भी भोजन भी पहले आपको हाथ ले जाना पड़ेगा, मुंह की तरफ तभी होगा। बिना करे कुछ नहीं है। कोई मेरे पास मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैं उसको सिर पे रख दूंगा, आजकल बाबा रख देते हैं, कुछ नहीं है सब। अब मैं आपको क्या बताऊं, आपके मंच पे बैठा हुआ हूं, जो जितना ज़्यादा दिख रहा है वो उतना ही ज़्यादा बिक रहा है।